दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म को कवर कर लिया था। पूरे लिमिट चैप्टर के अंदर 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म होते हैं जिनको अपने को इवेल्युएट करना पड़ता है, जो कि अपन 2 कर चुके हैं। अपन उन्हीं फॉर्म्स का एक बहुत बेहतरीन मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, जिसका नाम रखा है अपन ने शिवास्त्र, उसको आज अपन देखने जा रहे हैं। यूं मान के चलिए शिवास्त्र इस चैप्टर के अंदर, लिमिट चैप्टर के अंदर इस तरीके से काम करता है कि जो क्वेश्चन 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म में 7 से 8 स्टेप लेता है, शिवास्त्र उसको 1 या 2 स्टेप में खत्म कर लेता है। इसका नाम इसलिए अपन ने शिवास्त्र रखा है, ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, अपन ने बनाया है। क्लियर? तो एल हॉस्पिटल रूल को अपन डेवलप करेंगे, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल तभी लग पाएगा जब आपका फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म होगा, उसके अलावा नहीं लग पाएगा। आइए हम समझते हैं एल हॉस्पिटल रूल को क्या कहता है। जैसे मान के चलिए कि लिमिट आपका दे रखा है x अप्रोचेस टू a f of x अपॉन g of x। अब अगर आपका ये लिमिटिंग वैल्यू f of x अपॉन g of x कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म बना रहा है, लेकिन वो 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म है, मान लो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म है ना, और इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इसको एल हॉस्पिटल भी कहते हैं, इसको हॉस्पिटल भी कहते हैं, इसको लॉपिटल भी कहते हैं, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। जैसे ही पुकार लगाओ वैसे ही आपको अब करना आना चाहिए कि जैसे ही एल हॉस्पिटल लगाया तो एल हॉस्पिटल को LH लिख रहा हूं, तो यहाँ पर कहता है कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू a। मतलब लॉपिटल रूल ये कहता है, लॉपिटल बाबा ने कहा कि भैया 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लो, और आंसर ही आंसर। अब यहाँ पर आपका f' अपॉन g' आ गया। ये नहीं करना कि डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हो कि नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाना है, आपको ऊपर वाले को अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। लॉपिटल बाबा ने कहा कि इस प्रक्रिया को तब तक दोहराओ, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराओ जब तक आपका कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। जैसे 0/0 फॉर्म था, मान लो 0/0 फॉर्म कब होगा, जब x को a रखने पर f of a भी 0 को टेंड करे और g of a रखने पर g of a भी 0 को टेंड करे, हाँ है ना, तो 0/0 फॉर्म आएगी। तो कुल मिलाकर हमने कहा डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। मान लो वापस से 0/0 फॉर्म आया, वापस से 0/0 फॉर्म आया, या तो यहाँ पर अब 0/0 फॉर्म हट जाएगा या तो 0/0 फॉर्म रहेगा। अगर 0/0 फॉर्म हट गया, इफ नो इंडिपेंडेंट फॉर्म, नो 0/0 फॉर्म, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इफ यस, अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म है तो वापस से लॉपिटल बाबा का प्रहार करो। तो जैसे आप लॉपिटल का प्रहार करोगे तो वापस से ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो इसका भी डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पे g' का डबल डैश। अब वापस से अगर यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म बन रही है वापस ये प्रक्रिया दोहराओगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f'' x अपॉन g''x। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही? मतलब द प्रोसेस गॉन ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जब तक टिल आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश नहीं हो जाता। क्या ये बात सबको समझ में आ जाती है? अब देखो ये इसका तरीका भी है ना, ऐसे अपन कोई चीज नहीं लिख रहे। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x माइनस का f of a अपॉन x माइनस का a, ये आप लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी का 11th क्लास में, जिसमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। इसको लिखते हैं अपन f'। मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थी को ये समझ में आ जाता होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) माइनस का f of a अपॉन x माइनस का a, ये डेरिवेटिव चैप्टर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास का चैप्टर है, जिसमें ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। अब उसी तरीके से ये बनाया गया है कि हमने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x अपॉन g of x, बोलो हाँ इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, लेकिन फॉर्म कौन सी है, 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म कब बनती है सोचो विद्यार्थियों, जब आपका f of b 0 हो और आपका g of a भी 0 हो। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो क्या मैं आज इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) माइनस का 0 अपॉन gx माइनस का 0। इसमें किसी को दर्द होना ही नहीं चाहिए। अरे दर्द किस बात का, ये तो लिखा ही जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्या मैं ऊपर वाले 0 को f of a लिख दूं, क्या मैं नीचे वाले 0 को g of a लिख दूं, ये हो जाएगा g of a, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) माइनस का f of a अपॉन x माइनस का a अपॉन g of x माइनस का g of a।
अपॉन x माइनस का a, मतलब पूरी इक्वेशन को मैंने x माइनस a से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। बस जैसे लिमिट सेपरेट करोगे fx माइनस का f ऑफ a अपॉन x माइनस का a होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x माइनस का g ऑफ a अपॉन x माइनस का a। तो ये x अप्रोचेस टू a पर बात चल रही है, तो ये लिखा हुआ है f डैश a, ऊपर देखो, और ये लिखा हुआ है g ऑफ डैश a, और इसी चीज को अपन क्या लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f डैश x अपॉन g डैश x। तो यही तो हमने कहा कि भैया इतना प्रोसेस करने से अच्छा हम क्या करेंगे, हम सीधा न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जो 7-8 लाइनों के क्वेश्चन थे वो एक लाइन में समेट के आ जाएंगे, इसलिए सिर्फ अपन बोलेंगे श्रीवास्तर अप्लाई करो। जैसे ही बोले श्रीवास्तर का प्रहार करो, इसका मतलब लॉपिटल का प्रहार करो। यही आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर सीखना है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के कर चुके हैं, तो आज उन्हीं कुछ क्वेश्चन या वैसे ही कुछ क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि किस तरीके से जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस का a, इसको अपन एग्जांपल नंबर 1 कह देते हैं। अब बताओ, जैसे जैसे x a को अप्रोच करता है, वैसे तो आपको उसका आंसर पता है कि ये आ जाता है n a की पावर n माइनस 1, है ना। तो अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, जो कि आपको पता होगा, है ना, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाऊं, पहले ये देखो कौन सी इंटीग्रल फॉर्म को कवर कर रहा है विद्यार्थियों, तो ये कवर कर रहा है 0 by 0 फॉर्म को। अब जैसे ही 0 by 0 फॉर्म का उन्होंने सुना, सीधा प्रहार करेंगे किसका, श्रीवास्तर का। जैसे ही श्रीवास्तर का प्रहार करोगे, न्यूमरेटर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, nx की पावर n माइनस 1, एक तो क्या है कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, और नीचे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और a का तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना a। अब वापस से a रख के देखो, a रखने पर आपको इंटीग्रल फॉर्म नहीं बनेगी, यही आपका क्या है, आंसर। तो आंसर हो जाएगा na की पावर n माइनस 1। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 5 माइनस 1 कर दो, x की पावर 5 प्लस का 4x की पावर 4 माइनस का 3 अपॉन x की पावर 6 प्लस का 7 x की प्लस का 6। ये तो x की पावर 5 प्लस का 4x पावर 4 माइनस का 3 अपॉन x पावर 6 प्लस का 7x की प्लस का 6। अगर x माइनस 1 को अप्रोच कर रहा है तो पहले फॉर्म देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 की पावर 5, तो माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 3, और ये देखो न्यूमरेटर में 0 बन चुका है, तो न्यूमरेटर में 0 बना। नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 7 प्लस का 6, तो नीचे भी 0 बन चुका है। इसका मतलब 0 by 0 फॉर्म है। अगर 0 by 0 फॉर्म है तो भैया अब यहाँ पर 0 by 0 फॉर्म में अपन ने क्या करना कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसके अंदर फैक्टर होगा x प्लस 1 का, क्योंकि x की जगह माइनस 1 रखने पर आया, लेकिन फैक्टर रखूंगा इतना टाइम लग जाएगा। सीधा प्रहार करो लॉपिटल का, जैसे ही लॉपिटल बाबा ने प्रहार किया, सीधा हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस का 16x क्यूब, और अपॉन में ये हो जाएगा 6x की पावर 5 प्लस का 21x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। देखो बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आपको लॉपिटल आता है तो मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो लॉपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 की पावर 4 प्लस का 16 इंटू -1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू -1 की पावर 5 प्लस का 21 इंटू -1 का स्क्वायर। बस ये हो जाएगा 5 माइनस का 16 और ये हो जाएगा 6 माइनस का और प्लस का 21। ऊपर आपका बना माइनस का 11, नीचे आपका बना प्लस का 15, तो यही आपका है आंसर -11/15। तो कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि लॉपिटल से बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएंगे विद्यार्थियों, अपन इस लेक्चर के अंदर वही देखने जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 4 माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब पहले अपन ने ये शायद क्वेश्चन ऐसा किया होगा जिसमें x को 1 रखा होगा, तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं 1 को अप्रोच करवा रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ना विद्यार्थियों, आपको तो एक ही काम करना है कि कौन सी फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म है वो चेक करना है। अगर इंटीग्रल फॉर्म 0 by 0 या इंफिनिटी by इंफिनिटी है, सीधा श्रीवास्तर लगाए, लॉपिटल का प्रहार करें, बात बन जाएगी एक ही स्टेप में।
तो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 + 2 3, 3 - का 3 0, नीचे भी 1 + 2 3, 3 - का 3 0। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं तो टाइम लग जाएगा। सीधा प्रहार करेंगे शिवास्त्र का। लॉपिटल बाबा ने कहा न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, 4x³ - का 3 और ये हो जाएगा 2x - का 3। यहाँ पे सीधा क्या रख दो, x की जगह 1, x की जगह 1 रखोगे तो इट विल बी 4 - का 3 अपॉन 2 - का 3, तो ये हो जाएगा -1। एक ही बार में आंसर आ जाएगा प्रहार करते ही। अब अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/2 - का 1 अपॉन x + 1 की पावर 1/3 - का 1। मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट दिखे तो रैशनलाइज करें और अगर आपको क्यूब रूट दिखे तो सीधा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बा का यूज करें। लेकिन यहाँ पर x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो फॉर्म देखो 1 x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 + 0 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 - 1 0 को अप्रोच कर रहा है तो नीचे भी 0/0 फॉर्म बन गई। तो फॉर्म अगर 0/0 है तो सीधा प्रहार करेंगे किसका, लॉपिटल का। इससे बढ़िया चीज और आपको कहीं मार्केट में मिलेगी नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 1 + x की पावर माइनस का 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/3 x + 1 की पावर 1/3 - का 1। सीधा x को 0 रख दो, ऊपर बनेगा 1/2 नीचे बनेगा 1/3, खुशियां ही खुशियां, आंसर 3/2। एक ही बार में प्रहार करते ही आंसर आएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देखें। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की पावर x प्लस का 3 2 की पावर 3 माइनस का x माइनस का 6 अपॉन 2 की पावर माइनस का x/2 माइनस का 2 की पावर 1 माइनस का x। देखो मैं आपको थोड़े थोड़े डेरिवेटिव बताना चालू कर देता हूँ ताकि आपको अगर नहीं पता तो आपको आज पता, जो कल नहीं पता था वो आज पता हो जाएगा। 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x ln 2। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a। 5 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 5 की पावर x ln 5। बस जो जो डेरिवेटिव काम में आएंगे वो सारे डेरिवेटिव मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। साइन का आपको पता है, कॉस कॉस का आपको पता है, माइनस साइन, टेन का आपको पता है सेक स्क्वायर, और सेक एक्स का आपको पता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉट का आपको पता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, एंड कॉस टेक का आपको पता होगा माइनस कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता भी होंगे, फिजिक्स में आप पढ़ते भी हैं जनरली। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये 2 की पावर 2 4 को अप्रोच कर रहा है, तो 4 में से 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 2। और x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 की पावर 3 माइनस का 2 2 माइनस का 2 0, ऊपर बना 0। नीचे भी देखते हैं, x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 की पावर माइनस का 2/2 तो 1/2, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1/2 1/2 माइनस 1/2 0/0 फॉर्म। जैसे ही 0/0 फॉर्म की पुकार सुनी, हमें लॉपिटल बाबा ने कुछ कहा था कान में आके, हमने सीधा वो प्रहार कर दिया। लॉपिटल बाबा कह के गए थे कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो 2 की पावर x का 2 की पावर x ln 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का x ln 2। और यहाँ पर एक और चीज करनी है कि 3 माइनस x में इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस का 1, और माइनस x का तो 0 होता है, अपॉन 2 की पावर माइनस का x/2 ln 2, और यहाँ पर x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1/2। बोलो विद्यार्थियों, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 की पावर 1 माइनस का x ln 2, और 1 माइनस x के डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का हो जाएगा प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बस सीधा रखो 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर ln 2, माइनस का 2 की पावर 3 माइनस का 2 1 ln 2, अपॉन हो जाएगा माइनस का 1/2 2 की पावर माइनस 1 ln 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 की पावर माइनस का 1 ln 2 ln 2 क्या है? तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1/4 प्लस का 1/2, जो कि आपका सॉल्व होने के बाद न्यूमरेटर में 2 आया और यहाँ पर 1/2 में से 1/4 जाएगा तो विद्यार्थियों नीचे 1/4 बचेगा, तो ऊपर जाकर 8 बनेगा। सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे चुटकुले होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप वैसे करते तो थोड़ा सा लेंथी चला जाता, लॉपिटल का प्रहार करते, और ये स्टेप बहुत कम है, ये ज्यादा स्टेप नहीं है। ln 2 तो यहीं से काट दो, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया है। लेकिन लॉपिटल का प्रहार करोगे, शिवास्त्र का प्रहार करोगे तो बात जल्दी बननी है, क्योंकि शिवास्त्र है एक ही अस्त्र से सब ढेर। आइए एक और क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट
क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 2, 1 अपॉन x प्लस का 2, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 8। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर एक बार रख के तो देखिए कि x अगर माइनस का 2 है तो फॉर्म आपकी कौन सी बनेगी देखना। x अगर माइनस 2 को अप्रोच करेंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा तो ऊपर जाके इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और माइनस का 12 अपॉन ये हो जाएगा कितना नीचे 0, तो ऊपर भी क्या जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अब देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में जब कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है तो आप उसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की। यहाँ पर भी मैं लॉपिटल का प्रहार करूंगा और आप हल्का फुल्का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में सीखेंगे भी सही। आइए विद्यार्थियों, कि यहाँ पे दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 2, 1 अपॉन x प्लस का 2 माइनस का 12 अपॉन x क्यूब प्लस का 8। अगर मैं इसके फैक्टराइज करता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो ऑब्वियसली बात है फैक्टराइज होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4, ये हुआ। अब देखो फैक्टराइज करने से क्या हुआ कि एलसीएम लोगे ना तो आपका जैसी इंडिपेंडेंट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट है, डिनोमिनेटर कंटेन सम एक्सप्रेशन, तो आप उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस का 12 अपॉन x प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4, और ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 होल डिवाइडेड बाय, ये तो वापस से मैं दोनों को मिलाकर क्या लिख रहा हूँ x क्यूब प्लस का 8। जैसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यू हैव टू टेक द एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ये पूरा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा विद्यार्थियों 0 बाय 0 और इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर। अब देखो x माइनस का 2 अप्रोच करो तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4, 8 माइनस 8 0, नीचे भी आ गया 0 बाय 0 फॉर्म। तो जैसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, आपको अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है तो सीधा एलसीएम ले। एलसीएम लेने के बाद या तो 0 बाय 0 या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जैसे ही 0 बाय 0 देखा तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 2 विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 और नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर, सीधा रखो माइनस का 2 तो माइनस का 4 माइनस का 2 तो माइनस का 6 और ये 4 और 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये देखना है। देखो हर फॉर्म 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो सबसे मेन फॉर्म जो है ना वो 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, उसी के अपन बहुत सारे तरीके सीखेंगे। बाकी अपन जितनी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म देखेंगे ना उनको सब अपन कन्वर्ट करेंगे 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर। यही चीज आपको सीखनी है, जल्दी से नोट डाउन करें तो आप क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2h प्लस का 2 माइनस प्लस का h स्क्वायर माइनस का f ऑफ 2 अपॉन होल डिवाइडेड बाय f ऑफ h माइनस का h स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का f ऑफ 1। चलो h को अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ 2 माइनस का f ऑफ 2, और 0 रखा नीचे तो f ऑफ 1 माइनस का f ऑफ 1। तो भैया ये फॉर्म कौन सी है? 0 बाय 0 फॉर्म है। तो 0 बाय 0 फॉर्म में अपने को क्या लॉपिटल का प्रहार करना आना चाहिए, शिवास्ता आना चाहिए। आगे दे रखा है गिवन दैट f'2 की वैल्यू 6 है और f'1 की वैल्यू 4 है। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ही उसके अंदर काबिलियत है डिफरेंशिएट होने की। तो यहाँ से भी आप एक वर्ड पकड़ सकते हो, लिमिट दे रखा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट होने की काबिलियत है, तो लॉपिटल का प्रहार करेंगे तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा, है ना। अब ध्यान से, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भैया लॉपिटल का प्रहार हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत ही नहीं है ना डिफरेंशिएट होने की। तो एक वर्ड आता है डिफरेंशिएबल, एक वर्ड आता है नॉन डिफरेंशिएबल, अलग से एक चैप्टर है। तो डिफरेंशिएबल मतलब ये फंक्शन के अंदर काबिलियत है डेरिवेटिव होने की, और नॉन डिफरेंशिएबल मतलब काबिलियत ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हो ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट h अप्रोच टू 0 में 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है तो लॉपिटल का प्रहार जैसे ही करता हूँ, LH लगाता हूँ रूल, तो ये जगह लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0। अब इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल कौन है? h, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a है, या लिमिट y अप्रोचेस टू b है, या लिमिट y अप्रोचेस टू x है, तो जो पीछे वाला होता है ना, ये पीछे वाला क्या होता है? वेरिएबल। आगे वाला क्या होगा? कांस्टेंट। अब इस फंक्शन के अंदर y वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट होगा। इस फंक्शन के अंदर y वेरिएबल होगा, x b कांस्टेंट होगा, और इस फंक्शन के अंदर x वेरिएबल होगा और a कांस्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कौन है? x वेरिएबल है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जो वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो ये हो जाएगा फंक्शन का f', ये हो जाएगा 2h। फंक्शन के बाहर का डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो अंदर वाला लफड़ा सेम,
अंदर वाला मसाला सेम, तो अब मसाले का डेरिवेटिव होगा, ये हो जाएगा कितना, 2h का डेरिवेटिव 2 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया 2h होल डिवाइडेड बाय, नीचे डिफरेंशिएट अलग करूंगा तो f डेरिवेटिव पूरा मसाला लिख दो, h माइनस का h स्क्वायर प्लस का 1, और इस मसाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस का 2h, और यहाँ पर f ऑफ 1 का डेरिवेटिव कितना, 0, ऊपर भी f2 का डेरिवेटिव 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस 0 पुट कर दो। जैसे ही 0 पुट करोगे तो f'2 into 2 अपॉन हो जाएगा f'1 into 1, बस आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि f'2 की वैल्यू 6 रखी है, 6 into 2 12 होता है, और नीचे आपको दे रखा है f'1 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 12/4, 3, खत्म, खुशियां ही खुशियां। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, x² प्लस का e की पावर x ln के अंदर है, और x/4 प्लस का e की पावर 2x ln के अंदर है। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको ये पता है कि e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, आपको पता है x² का ग्राफ भी ऐसा होता है ना, तो एक टाइम के बाद ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ यूं चला जाता है, बहुत तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है, तो e की पावर x के इंफिनिटी जाने की रेट सबसे ज्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल की रेट सबसे ज्यादा होती है, तो अगर x स्क्वायर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और e की पावर x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो e की पावर x की रेट ज्यादा होगी, ये क्या है, रेट of e की पावर x goes to infinity is greater than rate of x square goes to infinity, तो e की पावर x की रेट हमेशा ज्यादा होगी x स्क्वायर से, तभी तो हम कहते हैं कि x स्क्वायर बाई e की पावर x लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो इसकी रेट ज्यादा होगी, तो ये कम तेजी से जाएगा इंफिनिटी के पास, और ये बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा इंफिनिटी के पास, इसका मतलब ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, तो इसका मतलब नीचे इंफिनिटी को जाएगा, नीचे अगर इंफिनिटी को जाएगा तो ऊपर 0 को जाएगा, तो ये बात आपको समझनी है। जैसे यहाँ पे समझो, जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर अपॉन e की पावर x, अब आप बताओ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, हाँ या ना, तो लॉपिटल का प्रहार कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन e की पावर x, भैया e की पावर x ऐसा फंक्शन है जो कि इतना नालायक है, डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो वही का वही रहता है, तो यहाँ पर अब एक और बार वापस से देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो कुल मिला के लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, इंफिनिटी, तो 2 अपॉन e की पावर x बचा, अब x अगर इंफिनिटी को जाएगा तो e की पावर x भी इंफिनिटी को जाएगा, तो 2 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो आप ये चीज समझो कि x स्क्वायर अपॉन e की पावर x का आंसर क्या आ रहा है, जब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है 0 आ रहा है। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, इतना करने से अच्छा लॉजिक देखो, इसकी रेट देखो, रेट से हर चीज क्लियर हो जाएगी, x स्क्वायर बहुत धीरे धीरे कछुए की तरह चलेगा, और e की पावर x खरगोश की तरह भागेगा, यहाँ पे कछुए खरगोश के अंदर वो नहीं है कि कछुआ भैया बहुत धीरे धीरे चलेगा तो रेस जीत जाएगा और खरगोश आगे जाके सो जाएगा, यहाँ के e की पावर x कभी सोएगा नहीं, ये वो खरगोश है जो कि चलता रहेगा और जीत भी जाएगा रेस, और यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, कछुआ, तो आप समझे कि बहुत धीरे धीरे इंफिनिटी के पास जाएगा, ये तेजी से इंफिनिटी जाएगा, तो डोमिनेट डिनोमिनेटर वाला कर रहा है, तो डिनोमिनेटर वाला पहले इंफिनिटी के पास पहुंचेगा, अब इसकी वैल्यू बहुत अथाह ज्यादा होगी इससे, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी इससे कि ये इंफिनिटी आपको दिखेगा इसके रेस्पेक्ट में भी, तो नीचे इंफिनिटी दिखेगा तो ऊपर का दिखेगा 0, तो कभी भी आपको x स्क्वायर अपॉन e की पावर x आ जाए व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सीधा आंसर क्या लिखेंगे 0। अब देखो हम सबको पता है ln x का ग्राफ, अगर ln x का ग्राफ आप देखोगे है ना, तो प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू क्या दे रहा है, प्लस इंफिनिटी, तो अगर ln को इंफिनिटी खाने को मिलता है तो ये आंसर भी क्या देता है, इंफिनिटी देता है। बस इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो सीधा देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो x स्क्वायर भी इंफिनिटी को जा रहा है, तो इंफिनिटी को जा रहा है तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ln की वैल्यू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे आ गया, x की पावर 4 भी इंफिनिटी है, e की पावर 2x भी इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी है, तो ln इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, बोलो हाँ, क्या ये समझ में आया। अब देखो जैसे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म देखा, लिमिट ने कहा लॉपिटल का प्रहार करो, जैसे श्वास्त्र प्रहार किया, श्वास्त्र अप्लाई किया, तो ये जगह ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का e की पावर x, खत्म। अब चेन रूल के तहत इस मसाले का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस का e की पावर x स्क्वायर का 2x, e की पावर x का e की पावर x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस का e की पावर 2x, इस मसाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का 2e की पावर 2x। क्या बात सबको समझ में आ गई। अब देखो बस लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर जाएगा x की पावर 4 प्लस e की पावर 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का e की पावर x, नीचे आ जाएगा ये नीचे x स्क्वायर प्लस का e की पावर x, और ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का 2e की पावर 2x। बताओ
इसमें सबसे ज्यादा देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अभी भी है, देखो सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, e की पावर x और e की पावर 2x। तो ऊपर से मैं क्या कहता हूँ, जैसे अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता था तो x जिसकी हायर पावर होती थी वो अपन कॉमन निकालते थे क्योंकि वो डोमिनेटिंग होता था। तो यहाँ पर अपन क्या है, डोमिनेटिंग नेचर देखो e की पावर x का नेचर डोमिनेटिंग है ना, इन्फिनिटी बनाने के लिए, तो कुल मिला के वो कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से e की पावर 2x कॉमन निकाला तो ये जगह x की पावर 4 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1, और यहाँ से e की पावर x कॉमन निकाला तो ये जगह 2x अपॉन e की पावर x प्लस का 1। नीचे से e की पावर x कॉमन निकाला तो x स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस का 1, और यहाँ से e की पावर 2x कॉमन निकाला तो 4x क्यूब अपॉन e की पावर 2x प्लस का 2 ये बना। आइए देखें जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा था, e की पावर 2x e की पावर 2x गया, e की पावर x से e की पावर x गया। अब आपको पता है कि x जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर x नीचे e सीधा 0 को टेंड करेगा, ये हमने देखा भी सही कई बार। तो ये 0 को गया, ये 0 को गया, ये 0 को गया और ये भी 0 को गया, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे 2 बचा, तो आंसर 1/2 बचा। सो दिस इज द आंसर। तो इसी प्रकार से अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए तो फिर अपन आगे बात करें। तो ऐसे ही आप श्रीवास्तव का प्रहार कर सकते हैं जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए, चुटकियों में आंसर आएगा, बस पहले सॉल्व करें फिर चुटकी बजाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x approaches to 0 log 10 square 2x to the base 10 square x। आइए अब देखो एक लिमिट का बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने कभी सुना होगा log n to the base a, ठीक है, जिसको अपन लिखते थे log of n to the base b अपॉन log of a to the base b। ये होता है बेस चेंज फॉर्मूला या प्रॉपर्टी बोल दो, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अब मैं यहां से वेरिएबल हटाऊंगा और कांस्टेंट लाऊंगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा log बेस में रख दो 10, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 स्क्वायर x टू द बेस 10। अब देखो x अगर 0 को जा रहा है, आपको पता है log के अंदर log का ही होता है। अब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कुल मिला के log के अंदर ये वाली क्वांटिटी क्योंकि x 0 को जाएगा तो 10 स्क्वायर 0 0 होगा, तो log 0 देखते ही माइनस इन्फिनिटी चल जाएगा और ये भी माइनस इन्फिनिटी चल जाएगा, लेकिन दोनों प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हम इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे सीधा प्रहार करेंगे किसका, लॉग का। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x को हो जाएगा 2 10 2x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। समझे, इस log का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर 2x, फिर 10 स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 10 2x इनटू sec स्क्वायर 2x। एक 10 2x थी ये भाई साहब चल बसे, अपॉन में लिख देते हैं कितना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर x, और यहां पर आ जाएगा 2 10x इनटू sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर बेस 10 हटा दीजिए, e ले लीजिए, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि बेस 10 लोगे तो फिर वहां पे कॉमन भी आएगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू और आ जाएगी, तो हटा देते हैं। तो यहाँ पे बेस e के साथ सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 10x इनटू sec स्क्वायर x। आइए लाइफ सेट है, एक 10x से एक 10x काट देते हैं। सोचो ध्यान से, आपका जो क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 10x जो बचा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। बहुत बढ़िया, ये 2 इंटू 2 4, और ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर ऑफ 2x, अपॉन में ये लिखा हुआ है 10 2x, ये हो गया 10 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x। आप चाहे तो ये 2 काट के यहाँ पे 2 लिख दें। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनिए, आपको एक टाइम पहले बताया था पार्शियल लिमिट कब अप्लाई करते हैं। अब बार-बार sec स्क्वायर x को आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन नहीं रहा। डोमिनेट तो ये कर रहा है 0/0 इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाने के लिए, तो जहां पर इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं बन रही है वो अगर क्वांटिटी बची क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, जैसे ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं बना रहा, तो ये क्वांटिटी बची क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, तो सीधा इसकी वैल्यू रख दो। तो x अगर 0 को जाएगा तो sec स्क्वायर 0 1 को जाएगा, तो ये क्वांटिटी 1 हो गई, ये वाली क्वांटिटी भी 1 हो गई, तो बार-बार आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 तो बाहर आ गया लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बचा आपका 10x और बचा आपका 10 2x।
आगे जाके नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करेंगे, तो ये अपने आप पे स्टैंडर्ड लिमिट्स है जिसका आंसर 1/2 है। तो लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बताया, तो आपको ये 0/0 फॉर्म दिख रही है, लॉपिटल का प्रहार करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो अब देखो 2 से 2 चला गया, x अगर 0 को अप्रोच करा तो sec स्क्वायर 0 1 और नीचे भी 1, तो आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड लिमिट अगर आपने अभी नहीं पढ़े, वैसे स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ लोगे ना तो तेजी से और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब जो क्वेश्चन में आपको 3 मिनट लग रहे थे वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चालू हो जाएंगे वैसे। लेकिन क्योंकि अपन नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड लिमिट्स का खुद का डेरिवेशन लॉपिटल से होगा, तो यहाँ पे आपको लॉपिटल तो आना चाहिए। मतलब tan x अपॉन x का डेरिवेटिव, tan x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू वो होती है 1, sin x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू होती है 1। वो खुद जो बनाते हैं वो अपन लॉपिटल से रूल करते हैं, क्योंकि उसमें 0/0 और इनफिनिटी फॉर्म मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस का 2 cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x sin ऑफ x। अब पहले फॉर्म चेक कर लो। फॉर्म चेक करोगे तो भैया 0 को अप्रोच करेगा तो 0 e की पावर 0 1 e की पावर माइनस 0 1 1 प्लस 1 2 माइनस का 2 तो 0 और नीचे भी क्या बना 0, तो 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म दिखते ही लॉपिटल का प्रहार करेंगे। लॉपिटल बाबा ने कहा न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 cos का हो जाएगा माइनस का sin तो प्लस का 2 sin x लिख दिया, और ये हो जाएगा x sin का डेरिवेटिव cos x, फिर sin को छोड़ा x का डेरिवेटिव हो गया 1। क्या बात समझ में? बस अब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर 0 1 e की पावर 0 1 1 प्लस 1 0 प्लस का 2 into sin 0 0, तो ऊपर 0 नीचे 0, लॉपिटल का प्रहार फिर से करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे लॉपिटल का प्रहार करा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस का x, क्योंकि e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और इस माइनस x का डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 2 cos ऑफ x और नीचे आ गया x को छोड़ा cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x और ये हो जाएगा प्लस का cos ऑफ x, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस का ये हो गया cos ऑफ x। बस लाइफ सेट है, रखें x की वैल्यू 0। जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 e की पावर माइनस 0 1, तो ये हो गया 2 प्लस का cos 0 हो गया 1 तो 2 ऊपर बना, ये क्वांटिटी 0 हो गई और नीचे भी आपका cos 0 प्लस cos 0 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 4/2, आंसर आ गया आपका 2, एकदम सेट। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो 0/0 फॉर्म के अंदर आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स अप्लाई करने पड़ते और ये क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाता। अब अपने को अपन ने जैसे ही लॉपिटल का प्रहार किया क्वेश्चन आसान हो गया, बस लाइफ सेट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़े। चलिए विद्यार्थी अब अंतिम 2 प्रश्नों को देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a1 a1 a2 a3 अप टू an आर द रूट्स ऑफ, तो बताओ a1 से लेके an तक n रूट्स हो गए और ये एक और a1 है तो n+1 रूट्स हो गए। तो आपको n+1 की x में डिग्री भी दे रखी है, इसका मतलब इसके n+1 रूट्स हो गए। तो ये लिखा हुआ है x की पावर n+1 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं वो है a1 a1 a2 करते 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 an, तो ये n+1 रूट्स हो गए। अब थोड़ा सा अगर आपकी क्वेश्चन को देखोगे तो a1 माइनस का a2 a1 माइनस का a3, तो ये आपको फील कराएगा अच्छा अगर इसके रूट्स आपके a1 a2 है ना, तो इसका मतलब x माइनस का a1 इसका फैक्टर होगा, x माइनस का a1 इसका फैक्टर होगा, x माइनस का a2 इसका फैक्टर होगा, x माइनस का an इसका फैक्टर होगा। आगे लैम्डा से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, इसलिए नहीं कर रहे। अच्छा ये तो ठीक है, हमने कर लिया। यहाँ पर चाहिए a1 माइनस का a2, इसका मतलब x की जगह a1 माइनस का a2 तब आएगा, a1 माइनस का a3 तब आएगा, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस का a3 करते 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 x माइनस का a। अब आप खुद सोचो कि a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 तो तब आएगा जब x की जगह a अप्रोच करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं a अप्रोच करूंगा a1 रखूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, इन 2 क्वांटिटी को नीचे लेके आता हूँ फिर रखता हूँ। तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस a1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x माइनस का a2 x माइनस का a3 करते 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 x माइनस का an। अब आप सोचो कि अगर आपको a1 माइनस का मतलब अगर आपको x की जगह a1 रखना है तो x की जगह आपने a1 रखा तो ये हो जाएगा a1 माइनस का a2 a1 माइनस का a3 करते 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 a1 माइनस का a।
तो यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 अपॉन x माइनस a1 का जो स्क्वायर है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है a1 है, तो a1 की पावर n प्लस 1 माइनस का 5a1 का स्क्वायर प्लस का 6a1 माइनस का 3, ये भी तो जीरो पर जाएगा। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं a1 रखूंगा तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे होगी लिमिट x अप्रोचेस टू a1। और जैसे ये 0/0 फॉर्म बना तो भैया लॉपिटल का प्रहार आया, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 x की पावर n माइनस का 10x प्लस का 6 अपॉन x माइनस का a1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x माइनस का a1 इनटू प्लस। अब ये हो जाएगा कितना a1 माइनस का a2 a1 माइनस का a3 करते 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 ये हो जाएगा आपका a1 माइनस का a। अब वापस से a1 रखो, अब जैसे वापस से a1 रखोगे तो वापस से आपका 0/0 फॉर्म बनेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से लॉपिटल लगेगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना a1, तो ये वैल्यू तो एज इट इज a1 माइनस का a2 करते 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 a1 माइनस का an, क्योंकि दो बार फैक्टर है ना, तो दो बार फैक्टर है तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वापस से a1 का फैक्टर आएगा। जैसे मैंने कहा x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो भैया इसका एक फैक्टर क्या है 3 है, मतलब इसका एक रूट क्या है 3 है। अगर इसका एक रूट 3 है तो मैंने कहा इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x माइनस का 3, तो देखो डेरिवेटिव का रूट भी 3 है, इसका मतलब इसके दो रूट्स अगर 3 और 3 हैं तो इसका डेरिवेटिव का एक रूट तो 3 होगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से कि अगर इसके दो रूट्स a1 है तो उसके डेरिवेटिव जो कि ये आया उसका एक रूट तो a1 होगा ही होगा, तो a1 रखने पर ये 0 बनेगा, तो 0/0 फॉर्म बना ही बना। सोचो विद्यार्थी सोचो, तो कुल मिलाकर वापस से अगर मैं लॉपिटल का प्रहार करूंगा तो ये क्वांटिटी ऐसी हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a1, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका n प्लस 1 x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 अपॉन में ये हो जाएगा 2। तो अब बताओ ये क्वांटिटी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है k, तो ये हो गया k इज इक्वल टू a1 रखोगे तो n प्लस 1 इंटू n इंटू a की पावर a1 की पावर n माइनस 1 माइनस का 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n इंटू a1 की पावर n माइनस 1 माइनस का 10, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या चाहिए, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 a1 की पावर n माइनस 1 माइनस का 2k, तो ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, तो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n इंटू a1 की पावर n माइनस 1 माइनस का 2k, और ये 10 उधर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर। क्या विद्यार्थी बात समझ में? तो कुल मिलाकर 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए लगे हाथ तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन सबसे इजी, एक ही बार में खत्म करेंगे। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0 0, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ln1 0 0/0 फॉर्म। तो जैसे ये 0/0 फॉर्म है लॉपिटल का प्रहार करें तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ln का डेरिवेटिव, ln का मतलब होता है log बेस e का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन x1 प्लस x स्क्वायर, करते 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 x की पावर n, और इन सबका भी इंडिविजुअल डेरिवेटिव होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0, फिर x का 1, फिर इसका 2x, फिर करते 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 nx की पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा n। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/5 रखिए। अब x जैसे ही 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचा, नीचे भी 1 और डिवाइड बाय n, तो 1/n इज इक्वल टू 1/5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमने पर्टिकुलर 0/0 और ∞/∞ फॉर्म पर सिर्फ जो लॉपिटल रूल लगता है उस लॉपिटल रूल के तहत अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ऐसा न सोचें कि भैया एक ही लॉपिटल रूल होगा सॉल्व करने का, नहीं, देयर आर सेवरल वेरियस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट मैं आपको धीरे धीरे ये बताता जा रहा हूँ कि इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। आपको मेथड सारे आने चाहिए ताकि आप एग्जाम में ये जज कर पाए, प्रैक्टिस से ये जज कर पाए कि कौन सा मेथड लगाने से जल्दी आंसर आता है। तो चलिए मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ये वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इनके पूरे क्वेश्चंस आप करके देखिए 12 के 12 अपने हाथ से ट्राई करें, तभी आपका डिफरेंशिएशन और लॉपिटल मजबूत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।